जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। फादरलैंड इजराइल, अमेरिकन डैडी और इटालियन गर्लफ्रेंड, उसके बावजूद तुमसे टॉफी दी गई। का पेपर लीक हो गया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मेलोडी हर रोज के पता भी है कितने बलात्कार हो रहे हैं इस देश में। मेलोडी मनी कॉन्फ्रेंस से तो फट जाती है। मेलोडी मणिपुर के बारे में तो नहीं बात। मेलोडी तुम पेट्रोल बचाओ, तुम देश बचाओ, तुम घर पे बैठो, मैं तो मेलोनी को मेलोडी देने जाऊंगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को भारत में बना चॉकलेट देकर क्या संदेश दिया होगा? 11 सेकंड की इस रील के बारे में कुछ तो सोचा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के काम का 12 साल में भले कोई रिजल्ट ना निकले, मगर उनके हर काम में हजारों संदेश छिपे होते हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करनी जा रही है। वो संदेश क्या है बताइए। मुझे पता है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर कमेंट किया है और राजद सांसद मनोज झा ने पूरा लेख लिख डाला है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी का एक पैकेट उपहार स्वरूप देते समय उनकी प्रसन्नता बाल स्वरूप नजर आई, लेकिन प्रधानमंत्री का खुश रहना, मुस्कुराते हुए दिखना, खिलखिलाते हुए नजर आना इतनी रेयर घटना है कि पहले उनकी ही बात करनी होगी। 5 देशों की यात्रा ने अगर उन्हें इतना खुश कर दिया है तो अब उन्हें वहीं से बाकी 175 देशों की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। मूल बात क्या है? मूल बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुश हैं जिस वक्त आप सोना नहीं खरीद पा रहे, दूध, तेल, पेट्रोल सब महंगा हो गया, गर्मी से परेशान है। इस रील में प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ खुश नजर आ रहे हैं। इससे आपको खुश होना चाहिए। रील का मनोविज्ञान समझने की कोशिश कीजिए। कर्जा चुकाया नहीं जा रहा मगर खर्चा दिखाया जा रहा है। भारत में आर्थिक संकट है, ऊर्जा संकट है, लेकिन रील में प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा रहे हैं। कभी तो सोचा होगा क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया में बहुत कम हंसते नजर आते हैं और विदेशों में हंसते ही हंसते रहते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देखिए। उनके आने का अंदाज ऐसा होता है जैसे धरती फट गई है और जाने का अंदाज ऐसा होता है अब कोई बचा नहीं सकता। बैठकों की तस्वीरों को देखकर लगता है हॉल के अंदर आने से पहले सबको मना कर दिया गया है। कुछ भी हो जाए किसी को हंसना नहीं है। उनकी गंभीर बैठकों का नतीजा है कि आज भारत का संकट विकराल हो चुका है। भारत में उनका सीरियस नजर आना मजबूरी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने किसी मंत्री के साथ हंसते हुए रील नहीं बना सकते। विदेश यात्राओं के दौरान उनका मूड एकदम बदल जाता है। हवाई अड्डे पर उतरते ही पहला काम भारत की संस्कृति से जुड़े नृत्य संगीत का आनंद लेना हो जाता है। वहीं पर उनके लिए इंतजाम भी कर दिया जाता है। बाद में टाइम मिले ना मिले फिर उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी मिलता है उसे अपने दामन में भर लेते हैं। उन्हें पता है ग्लोबल संकट पैदा करना, उसे मैनेज करने का काम ट्रंप, पुतिन और शी के पास है। लेकिन भारत की जनता को सच पता चल गया। भले जनता इन दिनों पूछने लगी है कि आपका रोल क्या है, मगर प्रधानमंत्री मोदी को पहले से पता है उनका रोल क्या है। ईरान पर हमला हुआ, खाड़ी के देशों में हमला हुआ, तेल गैस का संकट आया, लेकिन आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री का कहीं कोई रोल नजर आया। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं के दौरान हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। मेलोनी भी जानती हैं कि रिजल्ट नहीं निकल रहा, मगर परिश्रम में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। इसमें संदेश क्या है? मेलोडी का पैकेट 100 से 300 रुपए तक का मिलता है।
इतना सस्ता गिफ्ट देकर उन्होंने बचत का संदेश तो दिया ही है। $2 से $3 का गिफ्ट देकर उन्होंने बता दिया, गिफ्ट देने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप डॉलर बचा पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं बताएंगे विदेश यात्राओं पर कितने डॉलर खर्च हो गए, लेकिन संदेश होता है। कितना हंगामा हुआ था जब 2023 में उन्होंने अमेरिका के दौरे पर जो बाइडेन की पत्नी को लैब ग्रोन हीरा दिया, जिसकी कीमत मीडिया रिपोर्ट में 17 लाख बताई गई। कितने का गिफ्ट ले जाएं, लिफाफा में कितना रखें, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने $2-3 का गिफ्ट देकर समस्त भारतीयों को एक मार्ग दिखाया है। वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब राहुल गांधी ने बयान दिया तो काउंटर तो करना ही पड़ेगा। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में भारत की कोई कंपनी नहीं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। भारत के रुपए का हाल इतना खराब क्यों है, इस पर बोलने नहीं आए। लेकिन काउंटर करने के चक्कर में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भी चॉकलेट की बात करनी पड़ी है। और जो देश चला रहे हैं उन्हें ग्लोबल संकट से फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया है, तो समझना चाहिए कि विपक्ष जनता को ध्यान दिलाने के लिए एक जन आंदोलन नहीं कर पाता है और प्रधानमंत्री 100 रुपए के चॉकलेट से ध्यान भटका देते हैं। भारत की जनता को ध्यान नहीं चाहिए, ध्यान से भटकाने वाला सामान चाहिए। इटली से रील जारी हो चुकी है, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरस किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है।